अस्सलाम बच्चों। देखिए, आज के लेक्चर में हम अल्कीन्स के नेमिंग को डिस्कस करेंगे। अल्कीन के नेम लिखने के लिए हम जो बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग चेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, साइड चेन और फिर नंबरिंग के हवाले से हमने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम अल्कीन को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों को कैरी करेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास चंद वेरिएशंस आएंगे, चंद चेंजेस आएंगे, हर जो कि हर फंक्शनल ग्रुप के साथ मुंसलिक है। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाएंगे, कुछ कुछ स्लाइट वेरिएशंस आएंगे। जैसे अब जब हम लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को लाई करना लाजमी है ना। अब अगर हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगर हम लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को लाई करना लाजमी होगा। अच्छा, देखिए हमारे पास जहाँ जो वेरिएशंस है वो क्या है कि हम अब जो लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करेंगे उस लॉन्ग चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप को लाई करना लाजमी है। ठीक है, अल्केन के अंदर तो हम बताया कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है। अल्केन में जब वेरिएशन आती है तो फंक्शनल ग्रुप जनरेट होता है। तो हमारे पास अल्कीन के अंदर एज फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो जब हम लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए लाजमी शर्त है कि लॉन्ग चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लाइक करना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके नाम लिखने का जो जनरल पैटर्न है वो ये है कि हम जैसे नाम लिखते थे कार्बन चेन लिखेंगे और उसके बाद कार्बन कार्बन कनेक्शन लिखेंगे। तो कार्बन कार्बन कनेक्शन में बस हमारे पास क्या होगा, ईन का इजाफा कर दिया जाएगा। कार्बन कार्बन कनेक्शन में हम क्या करेंगे, ईन का इजाफा करेंगे। पहले ईन लिख रहे थे अल्केन के लिए, अब ईन लिखेंगे। और जब ईन लिखेंगे तो फिर उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी होगी। तो मैं वो एक्स से मेंशन कर ले रहा हूँ। अच्छा, नाम लिखने के दो तरीके हैं। ये ओल्डर मेथड है, पहले यही इस्तेमाल किया जाता था कि पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन चेन से लॉन्ग चेन से पहले मेंशन कर दी जाती थी। नाउ अब ये नया मेथड है, इसमें हमारे पास जो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड है वो कार्बन चेन के बाद और इन से जस्ट पहले बताई जाती है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है अल्कीन के नाम लिखने का। अच्छा, इसी में अगर कोई साइड चेन आएगी तो फिर हमारे रूल्स वही होंगे कि पहले साइड चेन मेंशन करनी है, फिर कार्बन चेन मेंशन करनी है, फिर कार्बन कनेक्शन मेंशन करना है। ठीक है, तो बाकी के रूल वैसे ही इसमें एप्लीकेबल हैं जैसे कि हमने अल्केन्स के लिए डिस्कस कर हैं। अच्छा, हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, मैंने इसको थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ड्रॉ करने का तरीका हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, अगर आपसे वो मिस हो गया तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास लॉन्ग चेन है तो मार्क कर लेता हूँ। मेरे पास जो लॉन्ग चेन आ रही है वो ये मैंने ब्लैक से मार्क की है और ये मेरी साइड चेन है। अगेन जो काम हम कर रहे हैं प्रीवियसली वही करेंगे कि लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास लॉन्ग चेन आ रही है 7 कार्बन की, क्या कहलाती है, हैप्ट। साइड चेन एक सर्कल बाहर निकला हुआ है एक कार्बन का, तो 1 into 1 C कह लूंगा, कॉल्ड मीथाइल। फिर कार्बन कार्बन कनेक्शन करूंगा, है ना। अब इस बार कार्बन कार्बन कनेक्शन में एन नहीं ईन कहूंगा, क्योंकि अल्कीन का कोड नेम सफिक्स कह लीजिए आप, ईन होता है। अच्छा, अब करेंगे हम इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से की जाए, पहले तो हम ये कहते थे कि भाई जहां से ब्रांच करीब है वहां से नंबरिंग की जाए। लेकिन देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप आ चुका है कंपाउंड में, अल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है तो हम ब्रांच को अहमियत दे देते हैं। लेकिन अगर अल्केन नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर अहमियत फंक्शनल ग्रुप की होगी। हम ये चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किस टर्मिनल के क्लोजेस्ट है, फिर उसी टर्मिनल को अहमियत दी जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स को दी जाती है फॉर द नंबरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन से शुरू हो रहा है। तो देखिए, अगर हम लेफ्ट से जाते हैं तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन से शुरू हो रहा है, और अगर राइट से जाते हैं तो डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स कि लेफ्ट से अगर हम जाएंगे तो डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट टू द टर्मिनल हो जाएगा, तो नंबरिंग लेफ्ट टर्मिनल से स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मीथाइल हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे आ गया
और इन हमारे पास थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ गया। अच्छा, अब डबल बॉन्ड है तो वो बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन्स होगा, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 तो एंडिंग एट 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 और 4 इन लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि इन यानी डबल बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम विच कार्बन है, तो हम कहेंगे थर्ड कार्बन से स्टार्ट है, तो अंडरस्टूड हो गया कि वो फोर्थ पे एंड हो रहा होगा, तो फिर 4 लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इन का स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, एंडिंग पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लाजमी शर्त है कि वो एडजेसेंट कार्बन यानी थर्ड से स्टार्ट हो रहा तो फोर्थ पे खत्म हो सकता है, इसके अलावा कहीं और खत्म नहीं हो सकता। तो फिर सिर्फ इन की हम पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट से बताएंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास फीचर्स आ गए, तो अब क्या करें, वही पुराना काम जैसे कर रहे थे, नेम लिखेंगे। IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो हम बोलेंगे देखें, अगर साइड चेन है तो पहले वो बताइए, फिर लॉन्ग चेन बताइए, फिर कार्बन कार्बन कनेक्शन बताइए। तो देखिए साइड चेन मौजूद है, कॉल्ड 4 methyl, है ना। फिर क्या आपके पास लॉन्ग चेन दैट्स कॉल्ड हेप्ट। फिर क्या है कार्बन कार्बन कनेक्शन विच इज डैश 3 इन। ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ओके चले नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। अब सारे मॉलिक्यूल पे ना सेम लॉजिक अप्लाई होगी और कोई फर्क नहीं है। अब वही अल्केन वाले रूल लॉन्ग चेन साइड चेन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबरिंग के लिए वही तमाम बातें आएंगी, कोई इसमें नई चीज हमारे पास मौजूद नहीं है। बस सिर्फ ये था कि अब जब हम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो लॉन्ग चेन में उसको लाई करेंगे। तो ये हमारी लॉन्ग चेन बन गई, मीन्स ये हमारी साइड चेन और ये हमारी साइड चेन। ठीक है, अच्छा आमतौर पर मैं साइड चेन को रेड से मार्क कर देता हूँ, है ना, सिमिलर हो। ये एक बच गई, मार्क नहीं हो पाई। ठीक है, अच्छा अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करें, अगेन साइड चेन तो देखनी नहीं है हमें, हमें तो फंक्शनल ग्रुप डबल ई डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है, तो वो तो लेफ्ट टर्मिनल से क्लोजेस्ट है। इवन स्टार्टिंग ही कार्बन से हो रहा है, तो ये हो गई फर्स्ट कार्बन, तो इसके अंदर ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई, है ना। अब चलो इसके फीचर्स को लिखते हैं, इसके फीचर्स को लिखते हैं, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को जरा जल्दी क्विकली लिखने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई हमारे पास लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, कॉल्ड पेंट, है ना। अच्छा फिर क्या है साइड चेन, साइड चेन कौन सी है, एक एक कार्बन की 2 है, एक एक कार्बन की 2 का मतलब होता है डाई मीथाइल, है ना। अच्छा इस डाई मिथाइल कहाँ है, तो कहूंगा एक है थर्ड कार्बन पे और एक है फोर्थ कार्बन पे। ठीक है, और क्या है इन, इन कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन है, तो 1 इन लिख दूंगा, 1 इन लिख दूंगा। अच्छा कुछ लोग 1 इन कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डबल बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दें तो कोई हर्ज भी नहीं है, लिख दें तो कोई हर्ज भी नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस बनाइए कि आप ये काम करें कि अगर 1 इन है तो भी मेंशन करें, 1 इन है तो भी मेंशन करें। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड का नाम है 3,4 डाइमीथाइल पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, ये इस कंपाउंड का नाम, ये इस कंपाउंड का नाम। ठीक है बच्चों, ना एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन यहाँ पे ये हमारी लॉन्ग चेन बन गई और ये साइड चेन आ गई। ठीक हो गया, लॉन्ग चेन हमारे पास कितने कार्बन की आ रही है, तो हम कहेंगे 6 कार्बन की, कॉल्ड हेक्स। साइड चेन एक ही एक कार्बन की, कॉल्ड मीथाइल, 10 इन। नंबरिंग करें तो कहाँ से करें, अब यहाँ देखिए सिचुएशन क्या है, अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, आए रही है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डबल बॉन्ड, है ना, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास डबल बॉन्ड। अब हमारे पास डबल बॉन्ड आइदर टर्मिनल टाई सिचुएशन पे, यानी डबल बॉन्ड लेफ्ट से शुरू करें तो भी थर्ड कार्बन पे आ रहा है, राइट से शुरू करें तो भी थर्ड कार्बन पे आ रहा है। मींस के फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो इक्वल पोजीशन फ्रॉम आइदर टर्मिनल आ रही है, टाई सिचुएशन है।
अब ऐसे में कि जब फंक्शनल ग्रुप टाई सिचुएशन पे आ जाए तो फिर नंबरिंग के लिए किस टर्मिनल को हम प्रेफरेंस देंगे। नाउ जब फंक्शनल ग्रुप इसको रिजॉल्व ना कर सके, किस टर्मिनल को अहमियत देनी है, तो बच्चों फिर हम सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जाएंगे। हमेशा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस टू डिस्टिंग्विश द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है ना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टू डिस्टिंग्विश द टर्मिनल इज फंक्शनल ग्रुप, है ना। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप ही ये टाई रिजॉल्व ना कर सके, डिस्टिंग्विश ना कर सके दोनों टर्मिनल को, टाई सिचुएशन पे आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। अब अगर फंक्शनल ग्रुप ये टाई रिजॉल्व नहीं कर रहा तो फिर हम देखेंगे क्या कुछ और मौजूद है इसके अंदर, कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इसके अंदर। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे तो वो भी मौजूद नहीं है। हम कहेंगे यार कोई और फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद नहीं है, तो फिर चेक करें क्या कोई साइड चेन मौजूद है। तो बोलेंगे हाँ, लेफ्ट टर्मिनल पे एक साइड चेन मौजूद है, जबकि राइट के पास साइड चेन नहीं है ना। डबल बॉन्ड के राइट पे तो साइड चेन नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या है, साइड चेन मौजूद है। हम कहेंगे चलो अब साइड चेन की अहमियत होगी। मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ग्रुप की पहले अहमियत नहीं थी, पहले तो फंक्शनल ग्रुप की अहमियत थी, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप टाई हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप टाई रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो अब किसकी अहमियत आ गई। नाउ सेकंड चॉइस पे जाएंगे, और वो क्या है, दैट इज ब्रांच है ना। यहाँ पे वो ब्रांच है, तो ब्रांच की अहमियत फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है ना। फर्स्ट आप जिस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं नंबरिंग के लिए, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, और अगर वो टाई पे आ जाए, रिजॉल्व ना कर सके, तो फिर सेकंड चॉइस पे आप ब्रांचेस को अहमियत देंगे। नाउ क्योंकि यहाँ पर ब्रांच आ रही है सेकंड कार्बन पे फ्रॉम लेफ्ट, तो हम अब इसे अहमियत देंगे। दैट मीन्स मिथाइल हो गया सेकंड कार्बन पे और ईन आ गया थर्ड कार्बन पे, ठीक है ना। अब इसका नाम रखें, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखें। हमारी फर्स्ट चॉइस फंक्शनल ग्रुप होती है, अगर वो रिजॉल्व ना कर सके तो फिर हम साइड चेन को प्रेफरेंस में लाएंगे, अदरवाइज अच्छा नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का। अगेन साइड चेन को पहले मेंशन करते हैं, तो कॉल्ड 2 मिथाइल, फिर हेक्स, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन दैट इज ई। ये बच्चों हमारे पास कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ये हमारे पास कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अच्छा भाई देखें, हमारे पास अब अल्कीन के हवाले से हम जितनी बातें कर रही थी, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो वहां पे डिस्कस हो गए। अब हम एक ऐसे कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद। आप इसे डाईईन, ट्राईईन, इवन पॉलीईन कह दें तो भी दुरुस्त है। यानी सिंगल कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे। आप फंक्शनल ग्रुप ना कहें, आप कहें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। मैंने इसके मॉलिक्यूल को फॉर द टाइम सेविंग मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। देखिए ये हमारे पास लॉन्ग चेन है और ये ऐसे में साइड चेन आ गई, ठीक है। अब इसमें देखें अगर आप, तो दो डबल बॉन्ड्स आ चुके हैं, दो डबल बॉन्ड्स आ चुके हैं। अब हर चीज को मेंशन करना होता है नेम के दौरान। तो देखें हम अपने तरफ बेसिक्स पे जाएं। बेसिक्स याद है यार, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, तो हम कहेंगे यार लॉन्ग चेन यहाँ पे 7 कार्बन की आ रही है ना, 7 कार्बन की आ रही है, कॉल्ड हैप्ट, ठीक है, हैप्ट। और क्या है यहाँ पे, एक साइड चेन है, कितने कार्बन की, हम कहेंगे एक है, एक कार्बन की, 1 into 1 कॉल्ड मीथाइल, कॉल्ड मीथाइल। फिर हमारे पास कार्बन कार्बन कनेक्शन। अच्छा कार्बन कार्बन कनेक्शन, अब इसमें ये तो वेरिएशन है, ईन है और कितने हैं, दो। ईन कॉल्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कितने, दो, तो हम इसको लिखेंगे डाई ईन है। अच्छा अब जब कंपाउंड में बच्चों एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसे में कि जब कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 3 4 डबल बॉन्ड या 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड, तो बच्चों फिर ऐसे में हम जो लॉन्ग चेन है उसमें
ए एज कनेक्टिंग लेटर, ए एज कनेक्टिंग लेटर इजाफा कर देंगे। लॉन्ग चेन अब हैप्ट नहीं कहलाएगी, हैप्टा कहलाएगी, है ना। लॉन्ग चेन हैप्ट नहीं कहलाएगी बल्कि हैप्टा कहलाएगी। ये सिर्फ उस वक्त होगा, ये सिर्फ उस वक्त होगा, एज अ रूल इसको भी याद कर लीजिए, ये सिर्फ उस वक्त होगा जब कंपाउंड में मोर देन वन डबल बॉन्ड या मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है भाई, जब ये हमारे पास फीचर मौजूद होगा तब हम क्या करेंगे, लॉन्ग चेन में ए का इजाफा करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग के वही बेसिक रूल, डबल बॉन्ड जहाँ से करीब आ रहा है वहां से करेंगे, टाई पे आ रहा हो तो फिर क्या करेंगे, साइड चेन को अहमियत देंगे। तो देखो यहाँ से लेफ्ट से जाए तो डबल बॉन्ड सेकंड से स्टार्ट, राइट से जाए तो भी डबल बॉन्ड सेकंड से स्टार्ट। अब क्या करें, अब ऐसे में साइड चेन पे चले जाएंगे, तो राइट से जाए तो सेकंड पे साइड चेन आ गई, राइट लेफ्ट से जाए तो साइड चेन मौजूद नहीं है, लिहाजा नंबरिंग के लिए हम राइट टर्मिनल को चूज करेंगे। तो ये हो गई कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, कार्बन नंबर 5, मींस मिथाइल हो गया सेकंड पे, डाइईन का फर्स्ट इन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कार्बन एंड सेकंड इन स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ कार्बन, तो 2,5 डाइईन हो जाएगा, 2,5 डाइईन हो जाएगा। अब नाम लिखेंगे हम इसका, अब इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अच्छा, नाम लिखने का हमारा वही बेसिक पैटर्न है, पहले साइड चेन मेंशन करेंगे, तो भाई क्या है, 2 मिथाइल, फिर लॉन्ग चेन डिस्कस करेंगे कॉल्ड हैप्टा, हैप्टा, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन कनेक्शन मेंशन करेंगे, तो वो क्या है यहाँ पे, 2,5 डाइईन, 2,5 डाइईन, ये हमारे पास कंपाउंड का नाम होगा, ये हमारे पास कंपाउंड का नाम होगा। ठीक हो गया। नाउ इस कंपाउंड के नाम को जो अगेन, ये आपकी लॉन्ग चेन मार्क हो गई, ये आपकी साइड चेन, ये आपकी एक और साइड चेन, और ये आपके फंक्शनल ग्रुप, ये आपके फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसे में हमारे पास लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की है, तो क्या कहलाती है, 7 कार्बन की तो क्या कहलाती है, हाँ, ठीक है। फिर साइड चेन है, तो देखो एक साइड चेन है एक कार्बन की तो कहलाएगी मीथाइल, 1 into 1 सी लिखेंगे, है ना। और एक और है 2 कार्बन की, तो 1 into 2 सी लिखेंगे, ठीक है, कॉल्ड इथाइल। अच्छा, फिर कार्बन कार्बन कनेक्शन की तरफ जाएंगे, दैट इज डाइईन, है ना, डाइईन। और अगर ये डाइईन है तो फिर हैप्ट नहीं कहेंगे, हैप्टा कहेंगे, हैप्टा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से होगी, तो देखो लेफ्ट टर्मिनल से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो फिर अहमियत इसी को दे दी जाएगी, तो ये हो गई फर्स्ट कार्बन, ये हो गई सेकंड कार्बन, ये हो गई थर्ड, और ये हो गई फोर्थ, तो ये हो गई फिफ्थ कार्बन। दैट मीन्स कि मीथाइल आ रहा है बच्चों सेकंड कार्बन पे, इथाइल आ रहा है फिफ्थ कार्बन पे, और फिर डाइईन आ रहा है पहला फर्स्ट पे और दूसरा थर्ड पे, तो 1,3-डाइईन, 1,3-डाइईन। अब हम इसका नाम लिखेंगे, नाम क्या होगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो वही बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज, पहले ब्रांच बताएं, तो यहाँ तो 2 साइड चेन है, या तो 2 साइड चेन है, एक है मीथाइल एक है इथाइल, तो फिर किसे पहले बताएं, तो ब्रांच हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन की जाती है, यानी पहले ई फिर एम, है ना, पहले इथाइल लिखेंगे, इररिस्पेक्ट उसका नंबर क्या है, नंबर में वेरिएशन आ सकती है, आपने लेकिन लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होता है ब्रांचेस को, 5 इथाइल, 2 methyl, hapta,
1,3 डाइईन। ओके बच्चों, ये हमारे पास अल्कीन से रिलेटेड कंपाउंड्स, ये हमारे पास अल्कीन से रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड। ओके, नाउ देखो ये चंद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं अल्कीन से रिलेटेड, इनको सॉल्व कीजिएगा और फिर इनके नाम बताइए, है ना, इनको सॉल्व कीजिएगा और इनके नाम बताइए। नाउ यहाँ तक हमें अल्कीन के हवाले से बात करें। अच्छा बच्चों देखें, अब हमारे पास अल्काइंस की नेमिंग है, अल्काइंस की नेमिंग है। अगर आप अल्कीन के नेमिंग्स को समझ गए हैं तो अल्काइंस की नेमिंग लिखना कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। सेम जैसे अल्कीन की नेमिंग है अल्काइन की नेमिंग है। फर्क किस चीज का है, फर्क किस चीज का है बच्चों, सिर्फ आपने इन की जगह आइन लिखना है, इन की जगह आइन लिखना। जो रूल्स अल्कीन के लिए अप्लाई हुए एग्जैक्टली सेम अल्काइंस के लिए अप्लाई होंगे, कोई फर्क नहीं है सिवाय इस बात के कि हम इन की जगह आइन मेंशन कर रहे होंगे, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट, ठीक है ना। तो चलो हम अल्काइन की नेमिंग को तरह डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोई चीज़ चेंज नहीं करूंगा मैं। अच्छा मैंने इंटेंशनली ना इस कंपाउंड को ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा ऐसा कंपाउंड चूज किया जिसमें कोई ब्रांच ही नहीं है, इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में ब्रांच हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है, 7 कार्बन की आ रही है, कॉल्ड हैप, ठीक है। साइड चेन तो है ही नहीं तो कार्बन कार्बन कनेक्शन पे पहुंच जाते डायरेक्टली, दैट इज आइन। अच्छा अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करें, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब हो, सेम अल्कीन वाला रूल। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, तो आइन आ गया बच्चों थर्ड पे, आइन आ गया थर्ड पे। चलो नाम लिख देते हैं। क्या नाम होगा भाई, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, हैप 3 आइन, हैप 3 आइन, 3 हैप्टाइन भी कह सकते हैं आप इसे, हैप 3 आइन ज़्यादा बेहतर है, इस अंदाज में याद कर लेना भी आसान है, ठीक है। 3 हैप्टाइन भी सही है, हैप 3 आइन भी सही, ठीक है। तो ये हमारे पास का नाम है। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल करते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल करते हैं। तो देखो ये हमारी लॉन्ग चेन आ गई, ये हमारी साइड चेन आ गई, ये एक और साइड चेन आ गई, और ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अच्छा चीज़ों को मार्क कर लो तो अच्छा, जितना चीज़ों को क्लियर कर लोगे उतना बेहतर होगा। तो देखो हमारे पास लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है, 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की लॉन्ग चेन को कहते हैं ऑक्ट, है ना। अच्छा भाई और क्या है इसके अंदर, हम कहते हैं भाई मीथाइल है, और क्या है भाई, इथाइल है, ये तो दोनों साइड चेन है ना। अच्छा फिर क्या हमारे पास कार्बन कार्बन कनेक्शन है विच इज आइन, विच इज आइन, है ना। अच्छा अब चलो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा हो, ये तो टाई पे आ गया, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो अब क्या करें, अब साइड चेन पे जाएं, तो देखो लेफ्ट से जाएं तो थर्ड पे ब्रांच, राइट से जाएं तो भी थर्ड पे ब्रांच। नाउ ये बड़ा यूनिक मॉलिक्यूल है, ये बड़ा यूनिक मॉलिक्यूल है। देखो फंक्शनल ग्रुप टाइप है, साइड चेन्स टाइप है, लेफ्ट से जाएं तो थर्ड पे, राइट से जाएं तो थर्ड पे। तो चेक करेंगे क्या साइड चेन सेम है, साइड चेन सेम है, अगर साइड चेन सेम है तो फिर मर्जी हो गई, है ना, फिर तो मर्जी हो, फिर तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लो, है ना। लेकिन यहाँ तो साइड चेन्स मुख्तलिफ हैं, एक मीथाइल है एक इथाइल है, लेफ्ट से जाएं तो मीथाइल थर्ड पे, राइट से जाएं तो इथाइल थर्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड तो टाई पे है, वो तो रिजॉल्व भी नहीं कर सकता इस टाई को, तो फिर रिजॉल्व ब्रांचेस ने करना है, ब्रांचेस टाई पे आ गई, तो फिर चेक करेंगे क्या सेम ब्रांचेस हैं या डिफरेंट है, तो हम कहेंगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बोले अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो फिर यहाँ पे टाई रिजॉल्व होगा, है ना, फिर यहाँ पे टाई रिजॉल्व होगा। ये कंप्लीट टाई सिचुएशन नहीं है, परफेक्ट टाई सिचुएशन नहीं है, है ना। ट्रिपल बॉन्ड टाई पे आ गया था,
ब्रांचेस भी टाइप ए थी लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस है, तो कंप्लीट टाई, परफेक्ट टाई सिचुएशन नहीं है। अब परफेक्ट टाई सिचुएशन नहीं है तो फिर ऐसे में कि जब डिफरेंट ब्रांचेस सेम पोजीशन पे हो तो क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस सेम पोजीशन पे तो क्या करते हैं, सेकंड लेक्चर में ये बताया था रूल कि एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर टाई सिचुएशन पे आ जाए, एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर टाई सिचुएशन पे आ जाए, है ना। यानी समझो लेफ्ट से थर्ड पे मिथाइल है, राइट से थर्ड पे इथाइल है, टाई सिचुएशन आ गई है फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस। तो फिर क्या करते हैं, फिर बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अहमियत है। फिर अहमियत किस बात की है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। जब ब्रांचेस टाई पे आ जाएं, जब डिफरेंट ब्रांचेस टाइप पे आ जाएं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अहमियत होती है। सेकंड लेक्चर जो करवाया था नंबरिंग वाला, वो लाजमी जहन में बिठा देना, उसमें करवाई थी हमने एग्जाम्पल। ठीक है, तो अहमियत किसकी हो गई अभी यहाँ पे, इथाइल की हो गई, है ना, इथाइल की अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अहमियत हो गई। ऐसे में ये हो गई कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो मीथाइल हो गया 6 पे, इथाइल हो गया 3 पे, आइन हो गया 4 पे, है ना। ये हमारे पास है। चलो नाम लिख देते हैं अब इसका, नाम लिखते हैं इस कंपाउंड का। क्या है भाई इस कंपाउंड का नाम, आईयूपैक नेम क्या है इस कंपाउंड का, है ना। क्या है कंपाउंड का नाम, तो हम 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट, ऑक्टा नहीं होगा भैया यहाँ पे, है ना, ऑक्टा नहीं होगा ये, 4 आइन, 4 आइन, ठीक है, 4 आइन। ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम। देखो बहुत ज्यादा अहम मॉलिक्यूल था ये, बहुत ज्यादा अहम एग्जाम्पल है ये, अच्छी तरह से इसको ध्यान में रख लो, बहुत ज्यादा अहम एग्जाम्पल है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा अहम एग्जाम्पल। इसमें फंक्शनल ग्रुप टाइप है, ब्रांच टाइप है, लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस की वजह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अहमियत दे दी गई है, इंतहाई अहम है, मार्क करो इसे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बड़ा अहम है, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये, हमारे पास ये, ठीक है, लॉन्ग चेन, है ना, लॉन्ग चेन हमारे पास एज इट इज, लॉन्ग चेन, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब सेम बातें आ रही हैं तकरीबन यहाँ पे, सेम बातें आ रही हैं तकरीबन। देखो क्या है, 8 कार्बन की लॉन्ग चेन, है ना, 8 कार्बन की लॉन्ग चेन कहलाती है ऑक्ट। फिर क्या है, मीथाइल, फिर क्या है, इथाइल, और क्या है, आइन। अब क्या है, लेफ्ट से जाएं तो थर्ड पे ब्रांच, राइट से जाएं तो सेकंड पे ब्रांच, राइट से जाएं तो सेकंड पे ब्रांच। अब क्या करें, एक में थर्ड से ब्रांच स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट अगर तो वही फोर्थ पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड तो वही फोर्थ पोजीशन पे, टाई पे है, तो डिस्कस करेंगे ब्रांच के ऊपर। एक में ब्रांच थर्ड पे आ रही है, एक में ब्रांच सेकंड पे आ रही है, तो फिर किसको अहमियत दें, सेकंड को। अब ये नहीं देखेंगे छोटी ब्रांच बड़ी ब्रांच, मिथाइल इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर टाई को रिजॉल्व करता है, ये टाई नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर टाई को रिजॉल्व करता है, तो टाई नहीं है ना, ये तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मौजूद है, टाई नहीं है ये। तो ये पे होगी फर्स्ट कार्बन, ये होगी सेकंड कार्बन, तो ये होगी फोर्थ कार्बन, और ये होगी सिक्स कार्बन। दैट मींस methyl becomes at 2, ethyl comes at 6, ine comes at 4। नाम क्या हो गया कंपाउंड का, नाम क्या हो गया कंपाउंड का, हम लिखेंगे भाई 6 ethyl 2 methyl oct 4 ine, oct 4 ine, है ना, oct 4 ine, ठीक हो गया। चलो अब देखो ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, अब इसके अंदर क्या है भाई, मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड आ गए, मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड आ गए, है ना। अच्छा इंटेंशनली मैंने यहाँ पे साइड चेन नहीं रखी है, तो लॉन्ग चेन ही ले लेता हूँ। कितने कार्बन की आ रही है भाई, 6 कार्बन की, क्या कहलाएगी, हैक्स,
साइड चेन तो है नहीं, तो कार्बन कार्बन कनेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है भाई? डायआइन, डायआइन है ना। अब नंबरिंग करेंगे तो डायआइन है तो फिर क्या कहेंगे? हैक्स नहीं, हैक्सा, हैक्सा है ना। ए कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगा। पोजीशन करेंगे तो ये हो गई फर्स्ट कार्बन, ये हो गई उसके स्पेस से फोर्थ कार्बन है ना। तो डायआइन आया 1,4 डायआइन, 1,4 डायआइन है ना। नाम क्या हो गया इसका? आईयूपी। सेम अल्कीन वाले रूल हैं, सेम अल्कीन वाले रूल हैं, ठीक है। नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? ब्रांच तो है ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट कार्बन चेन, हेक्सा 1,4 डायआइन, ये हो गया इस कंपाउंड का। सही है। चलो एक और ब्रांच एग्जांपल दे देते हैं। ये आ गई लॉन्ग चेन, ये आ गई साइड चेन, और ये हो गए हमारे पास फर्स्ट ग्रुप्स। ठीक हो गया। अच्छा देखो क्या कुछ मौजूद है इसके अंदर, मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। क्या है भाई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 कार्बन कॉल्ड हैक्स। मीथाइल भी है साथ में, है ना। और फिर क्या है? डायआइन। तो फिर ये हैक्स नहीं, हैक्सा हो जाएगा, हैक्सा हो जाएगा, ठीक है ना। अब नंबरिंग की बारी आई। नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग कहाँ से करें? लेफ्ट से जाएं तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, राइट से जाएं तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड तो टाई हो गया। अब अहमियत ब्रांच की, तो लेफ्ट से जाएं थर्ड पे ब्रांच, राइट से जाएं फोर्थ पे ब्रांच, तो फिर लेफ्ट को अहमियत दी जाएगी। दैट्स फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। तो मिथाइल हो गया एट थर्ड, डायआइन हो गया एट 1,5, 1,5। चलो नाम लिख लो इसका, IUPAC नेम क्या होगा भाई? नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? ट्रीमिथाइल हेक्सा, है ना, हेक्सा 1,5 डायआइन, हेक्सा 1,5 डायआइन, ये इस कंपाउंड का है ना, ये इस कंपाउंड का नाम। नाउ देखो ये चंद प्रैक्टिस एग्जांपल्स। सेम पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो करना है, कोई फर्क नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, कोई फर्क नहीं। ठीक हो गया बच्चों। ये हमारे पास अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग थी, अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग। सेम पैटर्न है, अल्कीन सीख लोगे तो अल्काइन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट रहता है जो इसी से बिल्कुल एसोसिएटेड है। एक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है, कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद, तो फिर क्या करेंगे? नाउ ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है। नाउ क्या किया जाए, है ना, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो क्या किया जाए? तो बच्चों देखो इसकी 3 एग्जांपल समझ लेना बहुत है, इसकी 3 एग्जांपल से पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा सारी की सारी बातें इसकी फर्दर एग्जांपल्स होंगी, रूल्स 3 में समझ जाएंगे। और वो रूल्स क्या है जरा सुनो पहले। देखो आईयूपैक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नाम लिखते हुए आईयूपैक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इक्वल मानता है। आईयूपैक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नाम लिखते हुए इक्वल मानता है। रिएक्टिविटी में इक्वल नहीं कह रहा मैं, नेमिंग में इक्वल कह रहा हूँ। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इक्वल मानता है, और अगर इक्वल मानता है तो फिर वो कहेगा कि जो पहले आ जाए उसको अहमियत दो, है ना। अगर किसी चीज में इक्वालिटी डेवलप हो रही है तो फिर कहेंगे जो पहले आ जाए उसको अहमियत दो। याद है हमने अल्काइल ग्रुप के बारे में कहा था, मीथाइल इथाइल, हमने बोला था यार एज अ फैमिली तो सेम ही है, एज अ फैमिली तो वो सेम है, एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो क्योंकि फैमिली सेम है तो हम कहेंगे यार एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स जो पहले आ जाए उसको अहमियत दो, जो पहले आ जाए उसको अहमियत दो। तो इसका मतलब समझो, हम कह रहे हैं भाई ये कंपाउंड है हमारे पास, लॉन्ग चेन ही है ना, इंटेंशनली रखा, कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच होगा तो वही वाले रूल लगा देंगे, पहले डाल देना भाई, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, लॉन्ग चेन हमारे पास क्या आ रही है, कितने कार्बन की है? तो हम कहेंगे 6 कार्बन की है भाई, क्या कहलाएगी? हैक्स। साइड चेन इंटेंशनली रखी, कार्बन कार्बन कनेक्शन रखे हमने, कार्बन कार्बन कनेक्शन बच्चों एक है ई, एक है आई,
ठीक है, एक है इन, एक है आइन। अच्छा, अब यहाँ पे हैक्स कहेंगे, हेक्सा नहीं कहेंगे, है ना, हैक्स कहेंगे, हेक्सा नहीं कहेंगे। क्यों हेक्सा क्यों नहीं कहेंगे? हम बोलेंगे यार डबल बॉन्ड कितने, एक, ट्रिपल बॉन्ड कितने, एक। ए का इजाफा उस वक्त करते हैं जब डबल बॉन्ड एटलीस्ट दो हो, ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट दो हो। यहाँ तो दोनों एक एक है, ए का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया? जब नंबरिंग करो, नंबरिंग में क्या हुआ भाई, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे, डबल बॉन्ड सेकंड पे। तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गया तो फिर फर्स्ट ही हो गया, तो ये होगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो आइन हो गया फर्स्ट पे, इन हो गया फोर्थ पे। ठीक है, तो नाम क्या हो गया भाई फिर? नाम क्या हो गया भाई फिर इसका? साइड चेन तो है ही नहीं, इंटेंशनली ऐसा कंपाउंड रखा, साइड चेन नहीं है। हेक्स 4 इन 1 आइन। अच्छा, एक चीज नोट करो, इन का ई मैंने ओमिट कर दिया, इन का ई मैंने काट दिया, है ना। मैंने कहा यार क्योंकि नाम आगे चल रहा है, इन से आगे भी आ रहा है, इन से आगे भी आ रहा है, तो उसमें आखिर का ई, इन का काट दिया, आई का कैरी किया, आई का कैरी, आइन का कैरी किया। क्यों? आगे कोई चीज आई नहीं रही है, अगर आती तो ये भी काट देता। नंबर वन। नंबर टू, मैंने इन पहले लिखा, आइन बाद में लिखा, दोनों कार्बन कार्बन कनेक्शन है ना, लॉन्ग चेन के बाद मेंशन करेंगे, लॉन्ग चेन के बाद मेंशन करेंगे, दोनों कार्बन कार्बन कनेक्शन है। तो इन पहले लिखा, आइन बाद में लिखा, क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब दोनों को लिखना बाद, कार्बन चेन के बाद है, तो फिर किसको पहले किसको बाद में? तो ये तो टाई हो गया ना, बाद में लिखना है, तो फिर किसको पहले किसको बाद में लिखना, एक ही जगह पे कार्बन कार्बन कनेक्शन में। तो इन अ सेंस के कार्बन कार्बन कनेक्शन में ही लिखना है, तो टाई हो गया। अब किसको पहले किसको बाद में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन, ई पहले आता है, आइन वाई बाद में आता है, तो इन पहले लिखा, आइन बाद में लिखा। बिल्कुल वैसे ही नाम लिखते हुए जैसे हम कहते हैं मिथाइल और इथाइल में किसको पहले लिखेंगे? इथाइल को, है ना, दोनों को साइड चेन है, दोनों को पहले लिखना है, दोनों में से किसको पहले लिखना है? ई इथाइल, एम मिथाइल, तो ई को पहले लिखेंगे, एम को बाद में लिखेंगे। नंबर नहीं देखते फिर हम उसको, नंबर नहीं देखते हम उसको। सही है, सेम रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आओ, लॉन्ग चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चीजें मार्क कर लें। क्या है भाई, कितने कार्बन है? 6। क्या कहलाएगा? हेक्स। और क्या है? एक जानिब है इन, एक जानिब है आइन। इन आ रहा है फर्स्ट पे, आइन आ रहा है सेकंड पे, क्या कहूं? ये हो गई फर्स्ट कार्बन, है ना, ये हो गई मेरे पास फर्स्ट कार्बन, तो ये हो गई मेरे पास उसके रेस्पेक्ट से फोर्थ कार्बन। तो इन हो गया 1 पे, आइन हो गया फोर्थ पे। नाम क्या हो गया? नाम क्या हो गया? नाम हो गया हेक्स 1 इन 4 आइन। ये हो गया इसका, ठीक हो गया। चलो अब ये लास्ट एग्जाम, इनफ, ठीक है, इनफ। देखो क्या है भाई, 6 कार्बन की लॉन्ग चेन, 7 कार्बन की, 6, 6 का, है ना, हेक्स इन आइन। नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग कहाँ से करें? हमने कहा भाई देखो, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे, लेफ्ट से जाए तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, राइट से जाए तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे। तो हम कहें टाई हो गया, हम बोलेंगे हाँ ये टाई तो है, लेकिन कंप्लीट टाई नहीं है, परफेक्ट टाई नहीं है। परफेक्ट टाई नहीं है, क्या मतलब परफेक्ट टाई नहीं है? हम बोलते हैं आईयूपीएसी इन दोनों को इक्वल मानता है, इक्वल है नहीं। नेम लिखते हुए आईयूपीएसी इनको इक्वल मानता है, इक्वल है नहीं। क्या मतलब इक्वल नहीं है? हम बोलते हैं देखो, ये प्रोनाउंस होता है इन से, ये प्रोनाउंस होता है आइन से, ये प्रोनाउंस होता है आइन से, ये प्रोनाउंस। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई इन और आइन को जब हम इक्वालिटी मानते हैं तो कंप्लीट इक्वल नहीं है ये। हमने कहा जो पहले आ जाए उसको अहमियत दे दो, लेकिन अगर दोनों टाई पे आ जाएं तो फिर टाई कौन रिजॉल्व करता है?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। टाई कौन रिजॉल्व करता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो इन का ई पहले आता है बनिस्बत आइन के वाई से। तो फिर ऐसे में कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टाई सिचुएशन पे आ जाएं तो बच्चों फिर डबल बॉन्ड को अहमियत दी जाती है। क्यों डबल बॉन्ड को अहमियत दी जाती है? क्योंकि डबल बॉन्ड इन से प्रोनाउंस होता है, ई से स्टार्ट होता है। ट्रिपल बॉन्ड आइन से प्रोनाउंस होता है, वाई से स्टार्ट होता है। तो इस टाई को रिजॉल्व अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे किया गया। कोई रिएक्टिविटी टर्म्स नहीं है ये, है ना, कोई रिएक्टिविटी वगैरह की टर्म्स नहीं है, सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अहमियत है। जिनको इक्वल मान लिया गया हो, सेम फैमिली डिफरेंट मेंबर्स इक्वल कंसीडर कर लिया गया हो, तो फिर ऐसे में टाई रिजॉल्व करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वरना जो पहले आ जाए उसकी अहमियत, वरना जो पहले आ जाए उसकी अहमियत। इस रूल को याद रखो, IUPAC आसान। इस रूल को याद रखो, IUPAC आसान। बार बार ये रूल तुम्हें मिलेगा। जितने ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो बनाए इसी रूल के ऊपर जाते हैं, वो बनाए इसी रूल पे जाते हैं। इसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। चलो हमारे पास आइन हो गया, फर्स्ट तीन हो गया, फर्स्ट पे आइन हो गया 5 पे। तो नाम क्या हो गया? हैक्स, नॉट हेक्सा। हेक्सा नहीं है, हैक्स है। 1 इन 5, 1 इन 5। ओके बच्चों, दैट्स इट। यही हमारे पास IUPAC का काम था, है ना। यही हमारे पास IUPAC का काम था। हमने क्या डिस्कस किया आज के लेक्चर में कि डबल बॉन्ड को कैसे नेम करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को कैसे नेम करते हैं, और अगर एक ही कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो फिर उनको कैसे हम नेम करते हैं। ओके बच्चों, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अल्काइल हैलाइड के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।